हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो भी बैटल्स जो एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम में हुई हैं, हमारे एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें अपने को आज इस वीडियो में कंप्लीट करना है। सो वन बाय वन सारी के सारी चीज़ें देखेंगे। मेन फोकस रहेगा कि बैटल किसके किसके बीच में हुआ, कहाँ हुआ, किस सेंचुरी में हुआ, किस ईयर में हुआ और कौन जीता, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका आउटकम क्या आया। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक एग्जाम में बनते हैं, टेबुलर फॉर्म में है, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सके, पढ़ सके। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो प्रॉब्लम्स आपको फिर से देखने को ना मिले। स्टार्ट करती हूँ मैं बैटल ऑफ 10 किंग्स से, जिसको आप 10 राजा का युद्ध कहते हैं। वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये भरत जो कि एक जनजाति थी, उनका राजा और 10 जनजातियों का एक संघ था, उसके बीच में हुआ था। और ये बैटल हुआ था पंजाब में रावी नदी के किनारे। प्राचीन में इसको पशुनी नदी कहा जाता था, किसको? रावी नदी को। और यहीं पे ये 10 राज्य का बैटल हुआ था 14th सेंचुरी BCE में। एंड इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट यही निकला कि भरत जो जनजाति थी वो विजयी रहे। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। सेकंड हम देखते हैं बैटल ऑफ हाइड्रस्पीस। इसमें सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था और झेलम नदी के पास में हुआ था। और ग्रीक में इसको हाइड्रेस्पेस कहा जाता है। पूर्वी पंजाब जो झेलम नदी है, ये क्षेत्र था पूर्वी पंजाब का, अभी भी है। और अब ये पाकिस्तान में आता है। 326 BCE में हुआ था ये बैटल और सिकंदर की ग्रीक सेना ने लड़ाई जीत ली थी। ये हमें यहाँ याद रखना है, किसके किसके बीच हुआ था ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में। फिर जो तीसरा बैटल आज हम देखेंगे वो देखेंगे सेल्यूसिड मौर्यन वार। ये बहुत ही कम आपने सुना होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच में हुआ था उत्तर पश्चिमी भारत में, सिंधु घाटी में, 305 से लेके 303 BCE तक। और सिंधु नदी घाटी में सभी मैसेडोनियन क्षत्रपों को चंद्रगुप्त द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कलिंग वार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच में हुआ था। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के रीजन में हुआ था 261 BCE में। कलिंग पर अशोक ने कब्जा कर लिया था और यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था इसी युद्ध के बाद से। अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थे ये हमने देख लिया। अब देखेंगे हम कॉमन एरा सी के टाइम में जो भी युद्ध हुए 7th से लेके 15th सेंचुरी तक, उन सारे के सारे युद्ध को हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट इसमें रहने वाला है बैटल एट नर्मदा रिवर, जहाँ इतना ही काफी है कि वातापे और वर्धन वंश का ये युद्ध था और नर्मदा रिवर के किनारे ये युद्ध हुआ था 618 CE में, माफ कीजिएगा। चालुक्य इसमें विजय रहे थे। हर्षवर्धन का दक्षिण भारतीय विस्तार जो है इस युद्ध के बाद पूरी तरीके से रुक गया था। तो इसका आउटकम क्या निकला ये हमने यहाँ पे देख रखा है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ पुल्लालुर, जो कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में हुआ था। ये पुल्लालुर जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे लड़ा गया था। और 618 से लेकर 619 CE तक ये युद्ध चला था, जो कि जिसमें चालुक्य विजयी रहे थे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बैटल ऑफ वातापी की, जिसमें वातापी और पल्लव वंश के चालुका के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। वातापी एक जगह है कर्नाटका में, जो कि अभी उसको बादामी के नाम से जाना जाता है। और ये
642 सी में हुआ था, जिसमें पल्लवों ने पुलकेशी द्वितीय को निर्णायक रूप से हराया था। इस बैटल में, किसमें? बैटल ऑफ वातापी में। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ पेशावर की, जिसमें गजनी और जयपाल के बीच में ये युद्ध हुआ था। और पेशावर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये है पेशावर। 1001 सी में ये हुआ था बैटल, और गजनी इसमें पूरी तरीके से विजयी हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि ताराओड़ी हरियाणा में लड़ा गया था और 1191 सी में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें विक्ट्री हुई थी, विजयी रहे थे पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की अगर बात की जाए, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। सेम प्लेस था, 1192 सी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। बैटल ऑफ चंदावर की बात करें तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में ये बैटल हुई थी। चंदावर, जो कि अभी चंदावल नियर फिरोजाबाद यूपी में है, आगरा यूपी में है, जो कि 1194 सी में ये बैटल लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। फिर बात करते हैं हम बैटल ऑफ किली की, जिसमें जगताई खानते और दिल्ली सल्तनत के मंगोल के बीच में ये बैटल लड़ा गया था, दिल्ली में लड़ा गया था। और 1299 सी में ये बैटल लड़ा गया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत की जीत हुई थी। बैटल ऑफ दिल्ली की बात की जाए तो इसमें तैमूरिडस और तुगलक वंश के बीच में युद्ध हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था और 1398 सी में हुआ था, जिसमें विजयी कौन रहा फ्रेंड्स? ये रहा मंगोल तुर्की योद्धा तैमूर की जीत हुई थी। बैटल ऑफ सारंगपुर जो है ये राणा कुंभा और बैटल ऑफ सारंगपुर राणा कुंभा एंड सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। सारंगपुर मध्य प्रदेश का रीजन है एंड 1437 सी में, जिसमें राजपूत विजयी रहे और महमूद खिलजी को कैद कर लिया गया था। बैटल ऑफ नागपुर की बात करते हैं। मेवाड़ के राजपूत और नागौर सल्तनत के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, नागपुर महाराष्ट्र में 1455 सी में, और इसमें राजपूतों की जीत हुई थी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जो बैटल्स लड़े गए उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है 1509 सी में, 3 फरवरी 1509 सी में बैटल ऑफ दीव। पुर्तगाली और कालीकट के जमूरियन, गुजरात के सुल्तान और ओटोमन साम्राज्य और वेनिस गणराज्य के समर्थन से मिस्र के मामलुक सल्तनत ने के संयुक्त बेड़े ने इसको लड़ा था। ये अरेबियन सी में लड़ा गया था और 3 फरवरी 1509 सी में लड़ा गया, जिसमें पुर्तगाल की जीत हुई। ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, पानीपत हरियाणा में, 21 अप्रैल 1526 सी में बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ से हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ और खानवा राजस्थान में हुआ 16 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर की जीत हुई। बैटल ऑफ चंदेरी में भी बाबर की जीत हुई, जो कि राजपूत एंड मुगल्स के बीच में लड़ा गया था एंड 20 जनवरी 1528 में लड़ा गया था, जिसमें हमने बात करी कि बाबर जीत गया था। बैटल ऑफ घाघरा, बाबर और महमूद लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का था, एंड नुसरत शाह बंगाल सल्तनत की संयुक्त सेना, इन दोनों की संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ाई हुई घाघर रिवर बिहार में, घाघरा रिवर बिहार में। 6 मई 1529 को ये बैटल लड़ा गया, जिसमें अगेन बाबर की जीत हुई। बैटल ऑफ चौसा जो है ये शेर शाह एंड हुमायूं के बीच में लड़ा गया। चौसा बक्सर बिहार में 26 जून को 1539, 26 जून 1539, ये सारे के सारे डेट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ही इसका जो लिंक है, इसके पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें शेर शाह की जीत हुई।
बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में लड़ा गया। कन्नौज उत्तर प्रदेश में 17 मई 1540 ईस्वी को, जिसमें शेर शाह की जीत हुई अगेन। एंड बैटल ऑफ सरहिंद की बात अगर की जाए तो मुगल एम्पेयर हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी के बीच में ये बैटल लड़ा गया, और ये बैटल लड़ा गया फतेहगढ़ पंजाब में, जो कि 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया। हुमायूं विजयी रहा और मुगल साम्राज्य की बहाली हुई। ओके, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देख रखा है। अब हम बात करेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, जो कि अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ पानीपत हरियाणा में 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर विजयी रहा। बैटल ऑफ तालीकोटा की बात करते हैं। विजयनगर एम्पायर एंड दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ तालीकोटा कर्नाटका में 23 जनवरी 1565 को, जिसमें दक्कन सल्तनत की जीत हुई। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड अकबर्स फोर्स लेड बाई मान सिंह। महाराणा प्रताप मेवाड़ के साइड से, और अकबर जो कि जिनकी सेना को लीड कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहे थे, मान सिंह प्रथम। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई हल्दी घाटी राजस्थान में। और 1576 ईस्वी में 18 जून को ये बैटल लड़ा गया, जिसमें मुगलों की जीत हुई, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मान सिंह प्रथम। बैटल ऑफ करतारपुर, सिख एंड मुगल एम्पायर के बीच में, करतारपुर पंजाब में 25 अप्रैल 1635 ईस्वी में, जिसमें सिखों की जीत हुई। एंड मुगल सफाविद वॉर जो है ये मुगल एंड सफाविद एम्पायर के बीच में हुआ अफगानिस्तान में 1649 से लेकर 1653 ईस्वी में सफाविद की विजय हुई। दक्कन वॉर्स जो है ये मराठा एंड मुगल एम्पायर के बीच में हुआ, दक्कन में हुआ 1681 से 1707 ईस्वी। मराठा विजयी रहे इसमें। और बैटल ऑफ वसई की बात की जाए तो बैटल ऑफ वसई में मराठा एम्पायर एंड पुर्तगीज के बीच में हुआ। वसई एक जगह है मुंबई में, वहां पे, जिसमें 17 फैब 1739 ईस्वी से लेके 16 मई 1739 ईस्वी तक ये युद्ध चला, और ऑब्वियसली मराठा इसमें विजयी रहे। बैटल ऑफ करनाल की बात की जाए तो नादिर शाह एंड मुहम्मद शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, करनाल हरियाणा में 24 फरवरी 1739 में, और नादिर शाह की इसमें जीत हुई। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ कोलाचल की। कोलाचल की, माफ कीजिएगा, त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी में ये युद्ध लड़ा गया। कोलाचल तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे 10 अगस्त 1741 में, जिसमें त्रावणकोर की जीत हुई। आगे हम देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वार, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच फोर्स के बीच में लड़ा गया। कर्नाटिक रीजन में 1740 से लेकर 1748 तक ये युद्ध चला, और ये युद्ध जो है ये इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ये अनिर्णायक रहा। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में बात करते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटिक, ईच सपोर्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी और द फ्रेंच। इसमें जो है ये कर्नाटिक रीजन में ये युद्ध लड़ा गया, और 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक में ये युद्ध चला। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम नियुक्त कर दिया गया, और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। ओके, यहाँ पे जो बैटल ऑफ पलासी है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल के बीच में ये लड़ा गया। नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, सिराजुद्दौला। ये पलासी नियर कलकत्ता, जो कलकत्ता में एक जगह है पलासी, वहीं पे लड़ा गया। 23 जून 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। ओके, बैटल ऑफ पलासी से। अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड कर्नाटिक वार, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच में लड़ा गया, कर्नाटिक रीजन में लड़ा गया। एंड 1758 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई। बैटल ऑफ वांडीवॉश, थर्ड कर्नाटिक वॉर, इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्स के बीच में। ये वांडीवॉश तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया, और इसमें अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं, मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुरानी के बीच में लड़ा गया था, पानीपत हरियाणा में
14 जनवरी 1761 में, जिसमें अफगानों की विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर, काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के प्रशासक, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, जो कि बक्सर बिहार में लड़ा गया और 22 से लेकर 23 अक्टूबर 1764 तक लड़ा गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन किया गया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर, हैदर अली, साउथ इंडिया में ये लड़ा गया। 1767 से लेकर 1769 तक मैसूर की विक्ट्री हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा के बीच में लड़ा गया पुणे महाराष्ट्र में। 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच में मराठा की विक्ट्री हुई एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन किया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर, हैदर अली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया साउथ इंडिया में अगेन, और 1780 से लेकर 1784 तक ये चला, जिसमें यथास्थिति पूर्व बेलम की स्थिति वो सेम टू सेम रही और मंगलौर की संधि को साइन किया गया। मंगलौर की संधि हुई। मराठा मैसूर वॉर की बात की जाए तो मराठा एम्पायर एंड मैसूर के बीच में, मैसूर साम्राज्य के बीच में, जो कि साउथ इंडिया में हुआ 1785 से लेकर 1787 तक, मराठा इसमें विजयी रहे और गजेंद्र गढ़ की संधि हुई, किसमें, मराठा मैसूर वॉर में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर, जो कि टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया, साउथ इंडिया में लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। एंड उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया साउथ इंडिया में 1798 से लेकर 1799 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और मैसूर ने सहायक गठबंधन में प्रवेश किया। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा के बीच में इंडिया में लड़ा गया था। 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही और सुरजी अंजनगांव की संधि हुई। एंग्लो नेपालीज वॉर की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गोरखा किंगडम के बीच में ये लड़ा गया था और नॉर्दर्न इंडिया में इसको लड़ा गया। 1814 से लेकर 1816 तक ये युद्ध चला और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, सुगौली की संधि हुई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा के बीच में महाराष्ट्र में हुआ। 1817 से लेकर 1818 तक ये युद्ध चला और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई अगेन, मराठा साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हुआ। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मीज एम्पायर, बर्मा में 1824 से लेकर 1826 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। यांडाबो की संधि और बर्मा में ब्रिटिश शासन की शुरुआत, वर्तमान म्यांमार में जो है बर्मा। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इमरेट ऑफ काबुल के बीच में ये लड़ा गया, अफगानिस्तान में लड़ा गया। 1839 से लेकर 1842 तक ये युद्ध चला, जिसमें अफगान विजयी रहा और अफगान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी हो गई। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख एम्पायर, इन दोनों के बीच में लड़ा गया। पंजाब में हुआ, 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक चला, ब्रिटिश की विक्ट्री हुई। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख एम्पायर के बीच में ये लड़ा गया अगेन, पंजाब में 1848 से लेकर 1849 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की अगेन जीत हुई। ये लास्ट स्लाइड है हमारा, जिसमें हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मीज एम्पायर, इन दोनों के बीच में लड़ा गया, बर्मा में लड़ा गया और 1852 से लेकर 1853 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इमरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच में लड़ा गया, अफगानिस्तान में, जिसमें 1878 से 1880 तक ये चला और इसमें ब्रिटिश भारत की जीत हुई। गंडमक की संधि हुई, अफगानिस्तान को ब्रिटिश संरक्षक के रूप में नामित किया गया इस युद्ध के बाद।
थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड बर्मा के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें बर्मा में ये युद्ध लड़ा गया। 7 से लेके 29 नवंबर 1885 तक ब्रिटिश भारत की जीत हुई और बर्मा प्रांत जो है ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जो है ये ब्रिटिश इंडिया एंड इमरेट्स ऑफ अफगानिस्तान में 1919 में और युद्ध विराम हो गया, रावलपिंडी की संधि हुई, दुरंत रेखा की पुष्टि की गई। ये हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ इम्फाल की बात कर लेते हैं, जो आज का लास्ट बैटल है हमारा, जो कि ब्रिटिश इंडिया एंड इंपीरियल जापान में हुआ था, के बीच में हुआ था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 के टाइम में ये हुआ था। इम्फाल मणिपुर में हुआ था 1944 में, और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ब्रिटिश भारत की जीत हुई थी। तो आई होप ये सारे के सारे बैटल्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।